जय हिंद सभी को। आज हम बात करने वाले हैं समांतर रेखा के बारे में। आखिर समांतर रेखा है क्या? इसका दूसरा नाम है अक्षांश रेखा। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाले रेखाएं, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। इस अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? समांतर रेखाएं। अब आइए हम बात करने वाले हैं अक्षांश रेखा आखिर होती क्या है। तो पृथ्वी के किसी बिंदु से खींची गई कोण पर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि इसके बीच कुछ दूरी भी होगी, तो 1 डिग्री के बीच लगभग 111 किलोमीटर दूरी होती है। अब आइए हम जानते हैं समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई है। विषुवत रेखा है कौन? ये वाले विषुवत रेखा है, तो इसी के समानांतर लगभग खींची जाती है यह अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पे आइए हम जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो है प्रति 1 डिग्री, यानी कि इसमें टोटल 180 रेखाएं होती है। 1 डिग्री रेखा में 111 किलोमीटर के बराबर होता है। जो 1 डिग्री के ये जो है इसमें ये ऐसे ऐसे दिया रहता है, उसमें 1 डिग्री यानी कि दो जब अक्षांश रेखाओं के बीच 1 डिग्री होता है और उसके 1 डिग्री के में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। किंतु पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान एक जैसा नहीं है। पृथ्वी के अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग मान है। जैसे विषुवतीय वृत्त पर 110.6 किलोमीटर और ध्रुव पर 111.7 किलोमीटर होता है। अब आइए हम बात करने वाले हैं कि जो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। लेकिन आप लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है। तो ये तो पृथ्वी है, यहाँ पे जो आप लोग को ये दिख रहा है यही होता है, और जो ये वाला भाग होता है वो अक्ष हो गया, और जो ये वाला भाग होता है तल हो गया। तो अक्ष पर कितना झुका रहेगा? 23.5 डिग्री। तल पे कितना झुका रहेगा? तो 66 डिग्री झुका रहता है। अब ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन या कटिबंधीय कहा जाता है। जोन या कटिबंधीय कहा जाता है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, अब ये जैसे दो अक्षांश रेखाएं 1 2, इसके बीच के जो दूरी होगी उसको जोन या कटिबंधीय कहा जाता है। और ये कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। यहाँ से विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षीय वृत्त में कमी आती है। अब इसमें कमी क्यों आती है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विषुवतीय रेखा है, इससे दूर जा रहे हैं, इधर की ओर मान लीजिए जा रहे हैं। तो जब भी हम चलेंगे उत्तर की तरफ, इधर की ओर, तो स्वाभाविक बात है कि इधर डिस्टेंस कम होगा। अब मान लीजिए मुझे पटना से दिल्ली जाना है, अब मैं पटना से झारखंड चला गया, तो झारखंड से स्वाभाविक बात है झारखंड से दिल्ली का डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी होता है। तो यहाँ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा का आकार घटता है। अब घटता क्यों है? यहाँ पे ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। अब हम किधर भी जाएंगे
तो इसके जो ये वाले रेखा है, ये वाले रेखा इनके आकार जो होता है उसमें कमी आती है। अंततः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। अब आइए हम कुछ प्रमुख बातें पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख बातें यह हैं। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। अक्षांश रेखा उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, यह सभी को पता है। अक्षांश रेखा को अंश में मापा जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त बनता है। यानी कि जो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो भूमध्य रेखा का जो मान होता है वो 0 डिग्री ही होता है। ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पूछ सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दिन और रात के बारे में। तो उपसौर जो होता है, उपसौर यानी कि जिसको पेरिहेलियन कहा जाता है, वह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। सूर्य के नज़दीक होता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक किस दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को। और सबसे दूर जो दिन होता है उसे अपसौर एपहेलियन कहा जाता है, जो सूर्य से सबसे दूर होता है। और जो इक्विनॉक्स, जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा यही है जिस पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, उस दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का समय होता है। यहाँ पे देख सकते हैं वसंत ऋतु का। और दक्षिणी गोलार्ध में भी वसंत ऋतु का समय कब होता है? 23 सितंबर को। आज का यूपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? ऑप्शन ए में 165 डिग्री पूर्वी पर, ऑप्शन बी 67 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री पूर्वी पर, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को।